अच्छा ऋचा जी, एक बात और बताइए आप। देखिए, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था। जब जो संसार से रिलेटेड जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जैसे मेरे को पैसा कमाना है, ओके, तो जब वो इच्छाएं मन में उठती हैं, ठीक है, तो मन को तो वो एकदम तिथर बिथर कर देती हैं। मतलब कौन सी भी इच्छा भी होगी, तभी भी मन एकदम अशांत हो जाता है। तो ये भी क्या गुणों के अनुसार ही डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, या ये तो होना ही है? गुणों के अनुसार इसलिए निर्भर करेगा कि हर व्यक्ति एक ही चीज नहीं चाहेगा। एक ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी है, हम्म। मैक्लेलैंड की है शायद, हम्म। which works on three principles that people either want money, or they want power, or they want relationship। जीवन में इसमें इन तीनों में से कोई एक इच्छा व्यक्ति की डोमिनेंट होती है, और वो उसी के अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करता है, निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो somebody in in one of the NGO that I had been associated with. It's an नेशनल लेवल एनजीओ। वहां पर जो एवीपी हैं, एक फिनेंस के आई थिंक, उनसे मेरी बात हो रही थी। ही सेड आई डोंट वांट सैलरी, बट आई वांट पोजीशन। ही इज वेरी लर्नेड, बहुत पकड़ है उनको फिनेंस की और टैक्सेशंस की, बहुत पकड़ है, बहुत गजब पकड़ है। बट ही सेड वेरी क्लियरली, आई डोंट नीड मनी, आई डोंट वर्क फॉर मनी, आई वर्क फॉर दैट रिस्पेक्ट एंड पोजिशन। वो अगर मुझे मिल रहा है ना, तो मुझे थोड़े कम पैसे मिलेंगे तो भी मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, because my prime need is that respect and that position in the organization। तो हर व्यक्ति की जो फंडामेंटल डिमांड है ना, वो अलग होती है, और उसके अनुसार वो काम करेगा। फिर वो डिसाइड करेगा कि जिसके लिए प्राइम मनी होता है, देन forget you keep your position, you give me the money। there are many people who do this। आप मुझे सैलरी दो, पोजीशन आप मेरे को एग्जीक्यूटिव की दे दो, डजंट मैटर। और ये सब पे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत खेलती हैं। इंश्योरेंस बैंकिंग में मैंने देखा है कि प्योर सेल्स जॉब, और आपको पोजीशन दिया जाता है एवीपी का। एंड दे प्ले ऑन द साइकोलॉजी। तो वो बिल्कुल अपने गुणधर्म के हिसाब से ही करेगा, किस दिशा उसको जाना है, उसका वो चयन अपने, उसकी डिजायर वैसी होती है, वृत्ति वैसी होती है। ये रिस्पेक्ट की इतनी वो क्यों है? अहंकार को पोषित करना है क्या? पैसा भी तो अहंकार को पोषित करना ही है ना, कुछ भी अहंकार को पोषित करना है, रिश्ते भी तो अहंकार को पोषित करना है। यहाँ अध्यात्म में हमें कैवल्य बताता है, वननेस बताता है, अलोननेस बताता है, फिर हम रिलेशनशिप की बात करने लगते हैं। क्यों रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि, और हम बात करते हैं ना इंटरडिपेंडेंसीज की। नाउ वी हैव चेंज आवर टर्मिनोलॉजीज। हम नहीं कहते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं किसी पर, हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्यों किसी पर निर्भर? अ, विवाह का एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जाता है, कंपेनियनशिप। क्यों चाहिए कंपेनियनशिप? भाई, मेरे भीतर जो प्रॉब्लम है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर, तुम्हारे भीतर जो प्रॉब्लम है दैट इज इक्वल टू सर्कल। हाउ कैन अ स्क्वायर एंड सर्कल सपोर्ट ईच अदर? वो कैसे एक दूसरे को पूरा करेंगे? और इसीलिए, क्योंकि हमारे रिश्ते ही गलत प्रेमाइस पर खड़े होते हैं ना, तो वी स्ट्रगल। फिर झगड़े होते हैं, कहासुनी होती है, एक हावी होता है, एक डोमिनेट करता है, दूसरा सबड्यूट फील करता है, सबमिसिव फील करता है। द एंटायर प्रेमाइस इज इनकरेक्ट। आप विवाह करिए, लेकिन तब करिए जब
दो दो बातें हैं। आप इतने भर गए हैं कि नाउ यू नीड टू जस्ट शेयर, एंड द सेम इज ट्रू फॉर द अदर पर्सन। और एक्चुअली दो बातें नहीं है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आप इतने भरेंगे ही तब जब आप आध्यात्मिक हैं। तो जब दोनों सत्य की ओर देख रहे हैं, एक दूसरे की ओर नहीं, सिर्फ वही रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है, और अपार प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, ट्रस्ट होता है। एवरी अदर रिलेशनशिप, either too much dependency or trust issues or demands or wanting power, every other relationship suffers these. मैं बोला करती थी that जो लोग ये बोलते हैं ना they are very happy in their relationship, वो झूठ बोलना बड़े अच्छे से जानते हैं। And this statement is true by and large, at least 98% it is true. Yes, there are 2% people who do not have this challenge. They really are compatible. पर वो 2% क्या, 100 में से 2 doesn't really makes any number.